हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग, आपका स्वागत है। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आपके सामने आ चुका हूं मेरे दोस्तों। शाम के बज रहे हैं 4। आपको पढ़ाने के लिए भाई मैंने नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए आपको। हुँ? सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए। आज से हम सवाल शुरू करने वाले हैं। एक बात जानने के लिए रह गई है, वो मैं बता देता हूं। जैसे मैंने आपको 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, इन सब का डिविजिबिलिटी रूल समझाया है बच्चों, बताया ना। अब मैं आपसे पूछूं कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 6 का आप कहोगे सर आपने 6 का तो कोई नियम नहीं बताया। 6 का तो सर आपने कोई नियम नहीं बताया। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल भी आप पता कर सकते हो कि कोई संख्या 6 से कब डिवाइड होगी। बस आपको क्या करना है, 6 को को प्राइम पेयर में तोड़ना है। ऐसी दो संख्याओं में ब्रेक करो जो आपस में को प्राइम हो। 6 का मतलब होता है 2 तिया 6। 2 और 3 आपस में को प्राइम है, और मैं 2 और 3 दोनों का नियम जानता हूं। इसका मतलब कोई संख्या 6 से तभी डिवाइड होगी जब वो 2 से भी भाग होती हो और 3 से भी भाग होती हो। अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड होती है और 3 से भी डिवाइड होती है, तो इसका मतलब वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। तो ये 6 का नियम आ गया। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का नियम बना सकते हो जो कि काफी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको मैं कहूं कि 36 का नियम क्या है? 36 का, कोई संख्या 36 से कब डिवाइड होगी? तो 36 को ऐसे ब्रेक करो मेरे प्यारे भाई जो आपस में को प्राइम हो, सहभाज्य हो, जिनका आप नियम जानते हो। तो मैं 36 को लिख सकता हूं 4 नाम 36। 4 और 9 आपस में को प्राइम है। 4 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं होता। 4 9 में कुछ भी कॉमन नहीं होता। इसका मतलब अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है और 9 से डिवाइड होती है, तो संख्या 36 से भी डिवाइड हो जाएगी, संख्या 36 से भी डिवाइड हो जाएगी। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं आपसे कहूं 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 72 का। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 72 के लिए ऐसे लिख लो ना, 18 चौक 72। कोई संख्या 18 से डिवाइड हो गई और 4 से डिवाइड होगी तो 72 से भी कट जाएगी। गलत है ये बात, क्योंकि 18 और 4 आपस में को प्राइम नहीं होते। 18 4 आपस में को प्राइम नहीं होते। 18 4 में 2 कॉमन है। मनोज यादव जी, को प्राइम मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका एचसीएफ 1 हो। तो 72 को मैं लिख सकता हूं 8 नाम 72। देखो 8 और 9 आपस में को प्राइम है। 8 9 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। 18 4 को प्राइम नहीं, 18 4 में 2 कॉमन है। तो भैया इसका मतलब अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है, 9 से डिवाइड होती है, तो संख्या 72 से भी डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है, 9 से डिवाइड होती है, तो संख्या 72 से भी डिवाइड होगी। कॉन्सेप्ट की बुक से ये सब पढ़ लिया हूं सर अच्छे से। पार्थ सैनी, बहुत बढ़िया पार्थ सैनी जी। मैं आपसे कहूं 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 99 का, कोई संख्या 99 से कब डिवाइड होगी? 99 का। तो 99 को क्या लिख सकते हो? 99 को मैं लिख सकता हूं 9 गुणा 11। मैं 9 का नियम भी जानता हूं, 11 का नियम भी जानता हूं, 9 और 11 दोनों का नियम जानता हूं। अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होगी और 11 से डिवाइड होगी, तो संख्या 99 से भी कटेगी। ये सिंपल सा 99 का नियम बन गया कि भाई अगर कोई संख्या 9 से भाग होती है और 11 से भाग होती है, तो संख्या 99 से भी भाग होगी, 99 से भी डिविजिबल होगी। और 9 का और 11 का नियम मैं पहले ही आपको बेसिक में पढ़ा चुका हूं। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो आप इस तरीके से इन बड़ी बड़ी संख्याओं का भी डिविजिबिलिटी रूल खुद से बना सकते हैं। इनका अलग से कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 1 से, बहुत बेसिक सवाल से मैं शुरू करूंगा जी। सवाल नंबर 1 सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया, बोला है यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो वह होनी चाहिए। कोई संख्या ऐसी है, कोई संख्या ऐसी है जो 11 से भी डिवाइड होती है, 13 से भी डिवाइड होती है, तो वो संख्या डिविजिबल बाई 42, डिविजिबल बाई 11 प्लस 13, डिविजिबल बाई 13 माइनस 11, डिविजिबल बाई 11 इंटू 13। तो डी ऑप्शन सी होगा।
भाई 11 और 13 दोनों आपस में को प्राइम नंबर है, 11 13 में को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगर कोई संख्या 11 से डिवाइड होती है और 13 से भी भाग हो रही है तो वो संख्या 11 गुणा 13 से भी भाग होगी, यानी कि आंसर डी सही है। ठीक है, एकदम सरल सवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, ये बताइए बच्चे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल 2023 में आया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, एक संख्या 125 से डिविजिबल है यदि उस संख्या के लास्ट 3 अंक 5 क्यूब से विभाज्य हैं। A number is divisible by 125 if the last 3 digit of the number from a number that is divisible by 5 cube। बहुत बढ़िया, खत्म, एकदम सही बात है। कोई संख्या 125 से तभी डिवाइड होगी जब उस संख्या के आखिरी 3 अंक 125 यानी कि 5 के क्यूब से डिविजिबल है। पहली बात एकदम सही है। दूसरी बात, यदि कोई संख्या 2 संख्याओं से विभाज्य है तो वह उन 2 संख्याओं के गुणनफल से भी डिविजिबल होगी। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाई द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यदि कोई संख्या 2 संख्याओं से डिविजिबल है तो वो संख्या उन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगी। क्या ऐसा है? ऐसा जरूरी नहीं है। यदि कोई संख्या 2 संख्याओं से डिवाइड होती है, 2 संख्याओं से, तो वह उन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगी। ये तब होता जब दोनों संख्याएं को प्राइम होंगी। को प्राइम नहीं है तो ये संख्या, ये बात गलत है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक संख्या लिख ली 12, 12, 12। 12 4 से डिवाइड होता है? हां जी होता है। 12 4 से डिवाइड होता है। क्या 12 6 से डिवाइड होता है? हां जी होता है। 12 4 से भी डिवाइड होता है, 12 6 से भी डिवाइड होता है। 4 तिया 12, 6 दूनी 12। क्या 12 4 गुणा 6 से डिवाइड होता है? क्या 12 4 गुणा 6 से डिवाइड होता है? नहीं डिवाइड होता। क्यों नहीं डिवाइड होता? कि 4 और 6 आपस में को प्राइम नहीं है। 4 और 6 आपस में को प्राइम नहीं है, तो ये वाली बात तो गलत हो गई। सेकंड बात तो एकदम गलत हो गई। समझ में आया? ध्यान दीजिए, मैंने माना एक संख्या 12, 12 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी, लेकिन क्या 12 उन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड हो रहा है? 4 गुणा 6, 4 गुणा 6 24, 12 24 से डिवाइड नहीं होता, बात गलत है। तीसरी, एक संख्या 36 से डिविजिबल है तो वो संख्या 4 6 और 12 से भी डिविजिबल है। क्या ये बात सही है? अब बताओ, अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड होती है, 36 से, अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड होती है तो संख्या 4 6 और 12 से डिविजिबल है। भाई अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड हो रही है तो 36 का ही एक बच्चा 4 है, 36 का ही बच्चा 6 है, 36 का ही बच्चा 12 है। हां जी बिल्कुल सही बात। अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड हो रही है तो 36 के बच्चों से भी भाग होगी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी, यानी कि ये वाली बात भी सही है। तो यहां पे फर्स्ट और नहीं, अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी यहां पे इफ लगा है। एक संख्या 36 से डिविजिबल है यदि यह संख्या 4 6 और 12 से डिविजिबल है। गलत, ये वाली बात गलत है बेटा, मैंने यदि नहीं पढ़ा। यदि if a number is divisible, if a number is divisible by 36 if the number is divisible by 4 6 and 12, this is wrong। अगर कोई संख्या 4 6 और 12 से डिवाइड होती है तो संख्या 36 से भी डिवाइड होगी। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात भी एकदम गलत है। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 24, एक 24 लिखा। 24 4 से डिवाइड होता है? होता है। 24 6 से डिवाइड होता है? होता है 4 बार। 24 12 से डिवाइड होता है? होता है। क्या 24 36 से डिवाइड होता है? 24 36 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, तो केवल यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट ही ट्रू है। अगर कोई संख्या 4 6 और 12 से डिवाइड होती है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो नंबर 36 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, फर्स्ट ओनली करेक्ट।
देखो सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया तो स्टेटमेंट चेक करने वाला आगे आइए। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 बताओ बच्चों। द सम ऑफ 3 डिजिट ABC CAB BCA का योगफल किससे डिविजिबल नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 3 अंकों वाली संख्याएं ABC CAB और BCA, इन तीनों का सम किससे डिविजिबल नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से बताइए। बहुत अच्छा सवाल है ये। अगर हमारे पास 3 अंकों की संख्याएं हैं ABC CAB और BCA, तो इन तीनों संख्याओं का सम किससे डिविजिबल नहीं है? आप मुझे बताओ। अगर कोई संख्या ABC है तो ABC का क्या मतलब है? ABC का मतलब है C में 1 से गुणा, B में मेरे दोस्तों C में 1 से गुणा, B में 10 से गुणा और A में 100 से गुणा। ये पहली संख्या है 100A प्लस 10B प्लस C। दूसरी संख्या है मेरे प्यारे भी CAB। CAB का मतलब C में 100 से गुणा, A में 10 से गुणा और B में 1 से गुणा। ये सेकंड नंबर है। ये मैं कई बार बता चुका हूं। मैं एक बात को 10-10 बार नहीं बताना चाहता, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं ये। अगर कोई संख्या BC है तो BCA का मतलब ये नहीं होता कि B गुणा C गुणा A। अगर कोई नंबर BC है तो इसका मतलब A इकाई का अंक है, C दहाई का अंक है, B 100 प्लेस डिजिट है। इसका मतलब हो गया 100B प्लस 10C प्लस A। ये तीनों संख्याएं। तो आपसे पूछा इन तीनों संख्याओं का सम किससे डिविजिबल नहीं? इन तीनों संख्याओं का सम निकालो। इन तीनों संख्याओं का सम यानी कि योग निकालो। क्या आएगा जब आप तीनों संख्याओं को जोड़ोगे? तो देखो अच्छी बात क्या है, 100A प्लस ये A आएगा यहां पे, 100A प्लस 10A प्लस 111 आएगा। 100A 10A 111, 10B B 100B 111B, 100C 10C C 111C। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो 111A 111B 111C आएगा। 111 आएगा, 111 गुणा A प्लस B प्लस C आएगा। ये आएगा। इन तीनों को ऐड करने पर थोड़ा सा दिमाग लगाया करो प्लीज, भगवान के लिए प्लीज। तीनों को जोड़ूंगा 100 और 10 और A 111, 10B और B 11B और 100B 111B, 100C और ये C 101C प्लस 10C 111C। ये हो जाएगा। 111 क्या होता है? 111 होता है बेटा 37 तिया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर 111। 111 का मतलब होता है 3 गुणा 37, 37 का 3 गुना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। मैं कुछ नंबर्स आपको बीच बीच में बता के चलता हूं, उन पे विशेष ध्यान रखा करो। 111 का मतलब 37 तिया, 37 की 3 में गुणा करके 111 आता है। यानी कि इन तीनों संख्याओं का सम ये आएगा मेरे प्यारे भाई, 3 गुणा 37 गुणा A प्लस B प्लस C। अगर 3 संख्या ये हैं तो इनका सम 3 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा और A प्लस B प्लस C से भी कटेगा। 3 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, A प्लस B प्लस से भी कटेगा, 31 से नहीं कटेगा। तो इस सवाल का आंसर है 31। ये पूरा बेसिक ही है जी आकाश। सर एबीसी का वैल्यू 1 2 3 रख लीजिए। हाँ एबीसी का वैल्यू भी आप यहां पे रख ले सकते हो 1 2 3, लेकिन उससे गलत होने के चांस हैं सवाल के। ओके मेरे भाइयों, अरे समझ में क्या परेशानी है इस सवाल में? मुझे बताइए कि सर ये परेशानी है। 111 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, जिसका मतलब होता है 37 तिया 111। बहुत प्यारा नंबर है। 37 थ्रीजा 37 तिया 111। आपको 3 संख्याएं दी हैं एबीसी सीएबी और बीसीए, तीनों 3 अंकों की संख्याएं। बोला इन तीनों संख्याओं का योगफल इन चारों ऑप्शन में से किससे भाग नहीं होता? तो मेरे प्यारे भाई एबीसी है तो एबीसी का मतलब क्या है? एबीसी का मतलब है 100A प्लस 10B प्लस C। ये एबीसी का मतलब है। मैं कई बार पढ़ा चुका हूं कि इकाई के अंक में 1 से गुणा होती है, दहाई के अंक में 10 से गुणा होती है और 100 प्लस डिजिट में 100 से गुणा होती है। दूसरी संख्या है सीएबी। सीएबी का मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों? ये होगा। तीसरी संख्या है बीसीए। बीसीए का मतलब ये होगा।
मैंने इन तीनों को ऐड किया, वो कि सवाल में आपको तीनों का योग करना है। योग करने पर ये आएगा 111 ए प्लस 111 बी प्लस 111 सी। हमने 111 कॉमन ले लिया, 111 हमने कॉमन ले लिया, तो 111 होता है बच्चे 37 दिया 111। आकाश अब ये बताओ, ये संख्या 37 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, इसमें ए प्लस बी प्लस सी भी आ रहा है, तो सभी से भाग होगा। आगे आइए, अगर मैं आपके सामने कोई संख्या लिखता हूं 573, ये 3 अंकों की संख्या है, इस संख्या का क्या मतलब है बताओ? कितनी बार मैं आपको बताऊं यार एक ही बात, ऐसे तो हम कभी सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हो कि हम भी आधा अधूरा पढ़ाएं? 3 इकाई का अंक है, 7 दहाई का अंक है, 5 सैकड़े का अंक है। तो संख्या जो अगर ये 3 अंकों की संख्या है तो 3 में 1 से गुणा करो, हालांकि 1 से गुणा करने का कोई मतलब है नहीं। 7 दहाई का अंक है, 7 में 10 से गुणा होगी, और 5 सैकड़े स्थान का अंक है, 5 में 100 से गुणा होती है। ये मतलब है मेरे प्यारे भाई, संख्या को हमने यहां पर वही चीज की है, वही चीज की है यहां पर। बताइए समझ में? नेक्स्ट आगे चलिए, अगला सवाल, सवाल नंबर है 4। यह सवाल आपके सामने सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के पेपर में सवाल आया है, करके बताइए। बहुत बड़ा सिलेबस है भाई, बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप इस स्पीड से पढ़ोगे तो कभी पूरा सिलेबस नहीं खत्म कर पाओगे, स्पीड डबल करनी पड़ेगी समझने की। मैं बाकी टीचर्स की तरह नहीं हूं कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतना सा पढ़ाऊं। इतना बड़ा है तो मैं आपको इतना ही बड़ा पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। जितना मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उतना काफी है, लेकिन आप तो मेहनत करो। चलिए, किसी संख्या के 6 से विभाज्य होने की शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है? किसी संख्या के 6 से विभाज्य होने की शर्त निम्नलिखित में कौन सी है? कोई संख्या 6 से कब डिवाइड होगी? अभी मैंने समझाया, ये कोई सवाल नहीं है, थ्योरी है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी क्लास की स्टार्टिंग में ही समझाया। किसी संख्या के 6 से भाग होने की शर्त कौन सी है, मैंने अभी बताया। भाई 6 का मतलब, 6 का कोई डिविजिबिलिटी रूल होता है? नहीं होता। 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 तिया 6। मैं 2 का नियम भी जानता हूं, मैं 3 का नियम भी जानता हूं, मैं दोनों पढ़ा चुका हूं। ठीक है भाई, मैं दोनों पढ़ा चुका हूं। कोई संख्या 6 से तभी डिवाइड होगी जब वो संख्या 2 से भी डिवाइड होती हो और 3 से भी भाग होती हो। अगर कोई संख्या 2 से भी भाग होती है और 3 से भी भाग होती है तो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी, तो क्या नियम बनता है? सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। कोई संख्या 6 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो एंड लास्ट डिजिट इवन, लास्ट डिजिट इवन हो, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है। 3 का नियम क्या कहता है? कोई संख्या 3 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटता हो, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। कोई संख्या 2 से तभी भाग होगी जब उसका लास्ट डिजिट यानी कि इकाई का अंक इवन हो, लास्ट डिजिट इवन हो। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो पहला ऑप्शन सही है। आकाश समझ में आया? ए ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 5। ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 5। ये सवाल भी लेटेस्ट एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 ग्रेजुएट लेवल के पेपर में आया है। फटाफट करो भाई, शीट में 100 सवाल हैं, अगर हम इस स्पीड से करेंगे तो 100 सवाल कैसे कर पाएंगे?
ऑप्शन सी भी तो सही लग रहा है मनोज यादव को, ऑप्शन सी मनोज। सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, यहां पे लिख रहा है बेटा फर्स्ट डिजिट इवन। फर्स्ट डिजिट से क्या मतलब है? कोई संख्या दो से तभी कटती है जब उसका आखिरी का अंक जो है दो से कटता हो, आखिरी का। फर्स्ट डिजिट से नहीं मतलब है। क्लियर है? ये गलत है मेरे दोस्त, इसलिए गड़बड़ है। हाँ जी, सवाल नंबर 5। आपका बुक हिंदी मीडियम में मिल जाएगा गुरुजी रंजन कुमार। सारी बुक हिंदी मीडियम में हमारी, या तो हमारी बुक बाइलिंगुअल है या केवल हिंदी में है, इंग्लिश में तो सेपरेट कोई बुक बना ही नहीं। सोचिए, राम गिव्स ए 6 डिजिट नंबर 468312 टू श्याम टू चेक द डिविजिबिलिटी। राम श्याम को एक नंबर देता है 6 अंकों की संख्या, कौन सी? राम ने श्याम को एक 6 अंकों की संख्या दी 468312, कि खाली बैठे हो, बैठे बैठे इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लो, बताओ ये किस किस से कटता है। श्याम ने राम को बताया कि यह संख्या 57 से डिविजिबल है। श्याम बोला जी कि भाई तैने जो संख्या मुझे बताई ये संख्या 57 से कटती है, 57 मतलब 57, ये संख्या 57 से कटती है। फिर मेरे दोस्तों श्याम कहता है, अब हम एक सवाल पूछेंगे। श्याम ने राम से पूछा, अगर हम इस संख्या के अंकों को घटते क्रम में लिख दें, अगर हम इस संख्या के अंकों को घटते क्रम में लिख दें तो यह हमेशा किस संख्या से डिविजिबल होगी? अगर हम इस संख्या के अंकों को घटते क्रम में लिख दें, घटते क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा अंक, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो संख्या किससे डिविजिबल होगी? और इससे बताना है 2, 17, 3, 19, इन ऑप्शन में से आपको बताना है। देखो भाई, आपको यहां घटते क्रम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। राम ने श्याम को यह नंबर दिया, राम ने श्याम को ये संख्या पकड़ाई और बोला बता भैया ये संख्या किससे भाग होती है? श्याम ने बताया यार ये संख्या 57 से कटती है। 57 का मतलब क्या होता है? 57 को प्राइम में ब्रेक करो, 19 या 57, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 19 से भी भाग होती है। ये संख्या अगर कोई संख्या 57 से कट रही है, 57, तो 57 जानते हैं आप, 19 या 57। अगर कोई संख्या 57 से भाग हो रही है तो वो संख्या 19 से भी डिवाइड होगी और वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी। और मेरे प्यारे भाई, अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रही है यानी कि उसके डिजिट का सम 3 से कटता होगा। 3 का नियम क्या कहता है? कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग यानी कि डिजिट का सम 3 से कटता हो। अगर मैं इसके अंक बड़े से छोटे क्रम में भी लिख दूंगा तो भी अंकों का योग तो नहीं बदलने वाला ना। अगर मैं इस संख्या के अंकों को घटते क्रम में लिख दूं तो भी अंकों का योग तो नहीं बदलने वाला ना, अंकों का योग तो सेम ही रहेगा। यानी कि इस संख्या को मैं कैसे भी लिख दूं, अंकों का योग 3 से हमेशा कटेगा ही कटेगा। जब ये 3 से कटेगा अंकों का योग यानी कि संख्या हमेशा 3 से डिविजिबल रहेगी, सी 3 से। खत्म। अगर मैं इस संख्या के अंकों को घटते हुए क्रम में लिखूं तो सबसे बड़ा अंक 8 है, फिर 6 है, फिर मेरे दोस्तों 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो लास्ट में 1 आ गया। ये ऑड नंबर है यानी कि 2 से तो ये कटने से रहा। और देखो इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है, अंकों का योग 6, 4, 10, 8, 18, 3, 21, 2, 23, 1, 24, अंकों का योग 24 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, सी ऑप्शन। आसान सवाल था, आगे चलेंगे, करिए। ऐसा ही सवाल है बच्चों, ये भी सवाल नंबर 6 ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करना। छठा सवाल ऐसा ही है बट डाटा चेंज है, ये वाला करोगे आप। सवाल नंबर 7 बताइए, सवाल नंबर 7।
क्योंकि ये नियम केवल अर्चना गुप्ता 3 के लिए फॉलो होता है। 19 क्यों नहीं है आंसर भैया? यार 3 के नियम पे ध्यान दो ना। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम ये कहता है कि कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब अंकों का योग 3 से कटता हो। कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब अंकों का योग 3 से कटता हो। इस संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है, इस वजह से 3 से डिवाइड है। बाकी 19 पे ध्यान ही नहीं देना हमें। 19 का नियम जानते हो? नहीं जानते। 3 पे ध्यान देना है। करिए अगला। आपके को एक संख्या दी है, संख्या 150328। ये संख्या 23 से विभाज्य है। ये संख्या 23 से विभाज्य है। संख्या 23 से विभाज्य है। यदि इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए, इफ द डिजिट्स आर रीअरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर इस संख्या के अंकों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए। डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम होता है संख्या के अंकों को घटते हुए क्रम में लिखना। घटते हुए क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। और इस प्रकार यदि संख्या के डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए और इस प्रकार निर्मित संख्या, अब जो संख्या आएगी उस संख्या में से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए, तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे विभाज्य होगी? तो जो संख्या आएगी वो इन चारों ऑप्शन में से किससे भाग होगी? ये मेरा सवाल है। तो भैया ये तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। संख्या दी है 150328। सवाल ये कह रहा है इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में लिखा जाए। तो इस संख्या के अंकों को घटते हुए क्रम में लिखो। सबसे बड़ा अंक कितना दिख रहा है? 8 दिख रहा है। फिर 8 के बाद बच्चों आपको 5 दिख रहा है। फिर 5 के बाद आपको 3 दिख रहा है। फिर 3 के बाद 2 दिख रहा है। फिर 1 दिख रहा है, 0 दिख रहा है। ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर या घटता हुआ क्रम। सवाल में कहा है इस संख्या में से, इस घटते हुए क्रम में लिखा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, इस संख्या में से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए। अब इसमें से मैंने 13 का 5 गुना घटा दिया, 13 का 5 गुना घटा दिया। तो जो अब नई संख्या आएगी, अब जो नई संख्या आएगी मेरे प्यारे भाई, वो पूछा है इन चारों ऑप्शन में से किससे डिवाइड होगी। स्टूडेंट मुझे घटाने तक की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इनको घटाने पर जो भी संख्या आएगी वो 5 से तो कटेगी, कटेगी 5 से। पता है कैसे भाई? ये इसके आखिर का अंक क्या है? 0। 5 से कटता है, ये भी 5 आ रहा है। अगर ये नंबर भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, 13 पंजे 65 में 5 से गुणा हो रही है। अगर ये दोनों संख्या 5 से कट रही हैं तो घटाने पर भी जो डिफरेंस आएगा वो भी 5 से कटेगा, वो भी 5 का मल्टीपल होगा। यानी कि सवाल का आंसर बी ऑप्शन आएगा, 5। ये संख्या भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, तो इनका डिफरेंस भी 5 से कटने वाला होगा। ठीक है। अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो पूरा कर लीजिए मेरे दोस्तों। 13 का 5 गुना कितना होता है? 65। 13 का 5 गुना 65 आप इसमें से घटाओगे तो मेरे दोस्तों क्या आएगा? आखिर का अंक, घटाने पर कुछ भी आए, आखिर का अंक 5 आएगा। 10 में से 5 घटाओगे, यहां से लेके आखिर का अंक 5 आएगा। और मैंने आपको पढ़ाया है अगर किसी संख्या के आखिर का अंक 5 है तो संख्या 5 से कटेगी। खत्म सवाल। नेक्स्ट। सवाल नंबर 8 मेरे दोस्त। अब यहां से मैं टाइप चेंज कर रहा हूं, यहां से हम टाइप चेंज कर रहे हैं मेरे दोस्त। सवाल नंबर 8 करिए। ऐसे कैसे कट होगा? डिफरेंस 5 से एग्जांपल दीजिए। भैया यार खुद से भी तो सोच सकते हो। जैसे एक संख्या है 80, 80 5 से कटता है। संख्या है 15, 15 5 से कटता है।
80 और 15 को घटाइए 65, 65 भी 5 से कटेगा। 80 और 15 को जोड़िए 95, वो भी 5 से कटेगा। जी, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से डिविजिबल हो? द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस स्टार टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल यह है कि स्टार की जगह क्या बड़े से बड़ा नंबर रखूं? स्टार की जगह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या रखी जाए कि ये जो नंबर है 4 से डिविजिबल हो? एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान ने जो डिजिट्स बनाए हैं, जो अंक बनाए हैं, वो केवल 10 बनाए डिजिट्स। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स हैं। ये 0 से लेकर 9 तक ये 10 डिजिट्स हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करके सारी बड़ी बड़ी संख्याएं बनी हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके। ठीक है भाई, सवाल में ये पूछा है स्टार की जगह बड़ी से बड़ी। आप ना एक ही बात पे ध्यान दे रहे हो, जैसे कुछ बच्चे दो बता रहे हैं, दो बातों पे ध्यान देना। आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो यहां स्टार की जगह रखें कि जो संख्या प्राप्त हो वो 4 से डिविजिबल हो। 4 से, दो बातों पे ध्यान रखना है। पहली बात तो स्टार का मान बड़े से बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, स्टार की जगह मैं क्या ऐसा रखूं कि नंबर 4 से कट जाए, पूरी संख्या 4 से कट जाए। जब हम बात कर रहे हैं 4 की, तो मेरे भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल ढूंढो। 4 का नियम हमने आपको पढ़ाया है कि कोई संख्या 4 से तभी डिवाइड होगी जब उसके आखिर के 2 अंक 4 से कटते हो। 4 का नियम पढ़ा है, कोई संख्या 4 से तभी डिवाइड होगी जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हो। लास्ट के 2 डिजिट है यहां पे स्टार और 4। अब बताओ मैं स्टार की जगह क्या ऐसा रखूं कि 4 से कट जाए, और आपको बड़े से बड़ा रखना है। देखो, स्टार मतलब है सिंगल डिजिट। स्टार मतलब सिंगल डिजिट। स्टार की जगह जो भी आएगा वो 0 से लेकर 9 तक ही होगा, इससे बड़ा नहीं होगा मेरे भाई। अगर मैं स्टार की जगह सबसे बड़ा 9 रखता हूं, 9, तो ये हो जाएगा 94। 94 तो 4 से कटता ही नहीं है। 94 तो 4 से कटता ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, यानी कि 9 नहीं रख सकते। फिर नीचे आओ, 8। अगर मैं स्टार की जगह 8 रखूंगा तो 84। 84 4 से कट जाता है 21 बार, तो स्टार की जगह मैं मैक्सिमम क्या रख सकता हूं? 8। 8 बात आई समझ में? पहले मैंने 9 रख के देखा, क्योंकि 9 सबसे बड़ी वैल्यू होती है। लेकिन 9 जब मैं रखूंगा 94, तो 94 तो 4 से भाग ही नहीं हो रहा। फिर मैंने 8 रख के देखा, 8 रखा, 84, 84 4 से भाग हो रहा है, तो स्टार की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 8 होगी। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल, सवाल नंबर है 9 आपके सामने। सवाल नंबर 9, सवाल लेटेस्ट एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 मैट्रिक लेवल में आया, 10th लेवल के सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया है। बताइए, दो भी तो रख सकते हैं सर, बिल्कुल दो रख सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा सर, अगर मैं स्टार की जगह 2 रखूंगा 24, 24 भी तो 4 से भाग हो जाएगा। पर 2 क्या सबसे बड़ा है? इसलिए मैं कहता हूं दो बातों पे ध्यान दिया करो। हमें स्टार की वैल्यू सबसे बड़ी लेनी है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। 2 से बड़ा तो 8 है ना, तो हम 8 लेंगे, 2 क्यों लेंगे? बात आई समझ में? सर मल्टीप्लाई में तो होता है, पर प्लस में क्यों हो रहा है? देखो आदित्य, कॉन्सेप्ट जानो। जैसे ये कोई संख्या है 5 गुण ए, ये 5 का मल्टीपल है। किसी भी संख्या में 5 से गुणा करोगे तो 5 का मल्टीपल। ये दूसरी संख्या है मेरे दोस्तों, ये भी 5 का मल्टीपल है। दोनों 5 का मल्टीपल। अगर मैं इनको जोड़ता हूं, अगर मैं इनको ऐड करता हूं, तो ऐड करने पर क्या है, 5 कॉमन आ जाएगा। 5 कॉमन आ जाएगा,
5 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 मेरे दोस्तों कॉमन आ गया a प्लस बी। यानी कि ऐड करने पर जो नंबर आएगा वो भी 5 का मल्टीपल रहेगा। दिख रहा है ना, 5 से कटने वाला। ये बात होती है बेटा, कॉमन आ जाने की वजह से, दोनों जगह उपलब्ध होने की वजह से। आपके सामने 4 बहुत बड़े बड़े नंबर दिए, बोला निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है। इन चारों में से कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है, तो आप मुझे बताओ कौन। 4 का नियम क्या कहता है, कोई संख्या 4 से तभी डिवाइड होगी जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हो। 98, क्या 98 4 से कटता है, नहीं कटता। 4 दूनी 8, अरे बच जाएगा 18, नहीं कटेगा। 92 का 4 से कटता है, हां जी कटता है, 23 बार, यही आंसर है। बस मुझे पूरी संख्या 4 से भाग देने की जरूरत थोड़ी ना है। सेकंड ऐसा नंबर है जो 4 से कटता, मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा। 94 भी 4 से नहीं कटता, 90 भी 4 से नहीं कटता। तो सेकंड नंबर ये जो 4 से डिवाइड होता है, खत्म। ऐसे सवाल भी आते हैं भाई पेपर में, ऐसे सवाल भी। ये बताइए सवाल नंबर 10 करो मेरे बच्चों। सवाल नंबर 10 CHSL 2023 प्री का करेंगे। सवाल यह, संख्या 76050 किससे डिविजिबल नहीं है। सवाल में ये नहीं बताना ये संख्या किससे डिवाइड होती है, सवाल में बताना है कि ये जो संख्या है किससे डिविजिबल नहीं है। दिस नंबर निम्नलिखित ऑप्शन में से, इन चारों ऑप्शन में से किससे डिविजिबल नहीं है, बताओ। तो मेरे भाई पहले ऑप्शन देखो, 9 4 13 3, सबसे आसान 4 का नियम होता है। ये संख्या है 50, एंड में 50 आ रहे हैं, लास्ट के 2 अंक 50 है, 50 4 से भाग नहीं होता, 12 चौक 48 होता है। यानी कि यह संख्या 4 से डिवाइड नहीं होती, यह संख्या 4 से डिवाइड नहीं होती क्योंकि एंड में 50 आ रहा है। खत्म सवाल। मैं इन ऑप्शन को चेक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जहां मुझे सही आंसर मिल गया मैं आगे की चीजें चेक नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए, अगला सवाल करेंगे भाई। सवाल नंबर है आपके सामने 11, बताओ। सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में आया है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 अंकीय संख्या में 87893P4 में P के स्थान पर लाना चाहिए जिससे संख्या 4 से डिविजिबल हो, बताइए। ये तो हो चुका सवाल ऐसा ही, बताओ क्या आंसर है। वह लार्जेस्ट नंबर बताओ जिसे P की जगह रखने पर संख्या 4 से डिविजिबल हो, जल्दी से। P की जगह रखने पर, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसको चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक रहेगा फिर आपके लिए। बताओ, ये कर दिया मैंने। P की जगह क्या मैं रखूं कि संख्या 4 से डिविजिबल हो, और ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या रखा जाए P की जगह ऐसा कि 4 से डिविजिबल हो, 4 से। सबसे बड़ा P की जगह अगर मैं 9 रखूंगा, 9 तो हो जाएगा 92, 92 4 से डिविजिबल है, तो P की जगह सबसे बड़ी वैल्यू यहां पे 9 रखी जाती है, 9 9 रख सकते हैं। P जे सिंगल डिजिट नंबर, और मैक्सिमम P की जगह क्या रख सकते हो आप, 9। खत्म, क्योंकि 9 रखोगे 92 बन जाएगा, और 92 4 से कटता है। अगला सवाल लेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 12। सवाल थोड़े कट नहीं पाए सही से, हिंदी गड़बड़ आ रही है इनकी। केशव, इन सवालों की हिंदी कैसे गड़बड़ कट रही है। सवाल है, ये संख्या किससे डिविजिबल है। आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है, पूछा है इन ऑप्शन में से विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर में से किससे डिविजिबल है। संख्या
16 एंड में 6 आ रहा है, एंड में 6 आ रहा है तो 5 से तो कटेगी नहीं। सबसे आसान सा देखो 4, लास्ट के दो अंक 16 हैं, लास्ट के दो अंक 4 से कट रहे हैं, यानी कि संख्या 4 से डिविजिबल है, 4 से। आगे मैं चेक नहीं करूंगा। चार का नियम ये कहता है कि लास्ट के दो डिजिट 4 से कटनी चाहिए, लास्ट के दो डिजिट 16 4 से कट रहे हैं तो इस संख्या 4 से डिविजिबल है। आगे आइए, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 13 है। अब 8 के नियम के बारे में, 4 का पढ़ लिया हमने, 4 के सवाल कर लिए, अब 8 के सवाल करेंगे। बताओ इन संख्याओं में से कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल है। आपके सामने इतनी सारी संख्याएं दी हैं, पूछा है कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल है, कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल है। तो 8 का नियम क्या पढ़ाया बच्चों, क्या पढ़ाया 8 का नियम। 8 का नियम यह पढ़ा है कि कोई संख्या 8 से तभी डिवाइड होगी जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटते हों। कोई संख्या 8 से तभी डिवाइड होगी जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटते हों। तो बताओ ये 820 आ रहा है, क्या 820 8 से कटता है। 820 8 से नहीं कटता। 390 8 चौक 32, 7 बच जाएगा, 708 से नहीं कटता। 680 अट्टू मट्टू 64, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, ये 8 से कटता है 680, यानी कि ये आंसर है सी। सी ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन सी आंसर है। सी ऑप्शन जो है वो 8 से डिवाइड होता है। खत्म सवाल। आगे आइए, सवाल नंबर 14, ये बताओ 396258 को 8 से डिविजिबल बनाने के लिए एन का मान क्या होना चाहिए। एन की जगह में क्या ऐसा नंबर रखूं कि 8 से कट जाए। एन की जगह क्या ऐसा नंबर रखें कि 8 से कट जाए। तो मैंने 8 का नियम पढ़ाया है, सवाल में यह पूछा एन की जगह क्या रखा जाए कि 8 से कटे। तो भैया हमने पढ़ा है कि कोई संख्या 8 से तभी डिवाइड होगी जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटते हो। लास्ट के 3 डिजिट है 58N, 58N। तो लास्ट के 3 डिजिट किससे कटने चाहिए, 8 से कटने चाहिए। तो क्या रखूंगा एन की जगह, 8 से जब मैं भाग दूंगा तो 8 सत्ते 56 चला जाएगा, 56 बच जाएगा 2, और ये ऊपर से एन उतर जाएगा। तो बताओ मैं एन की जगह क्या ऐसा रखूं कि 8 से कटे। तो भाई 8 का पहाड़ा 2 आना चाहिए ना, 8 दूनी 16 होता है, 8 तिया होता है 24, 24। तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि 24 बने। अगर मैं एन की जगह 4 लूंगा, अगर मैं एन की जगह 4 लूंगा 4, तभी ये 8 तिया 24 पूरा का पूरा कट पाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। यानी कि मेरी मजबूरी है कि मैं यहां पे एन की जगह 4 लूं, 4। क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। ये मैंने आपको इतना डिटेल में लिख के समझाया, इतना नहीं लिखना है, दिमाग में कॉमन सेंस से सोचना है, जल्दी से 4 रखना पड़ेगा। आओ आगे, सवाल नंबर है दोस्त आपके सामने 15। सवाल है, इफ 7 डिजिट नंबर आपको दिया है, इसमें स्टार की मिनिमम वैल्यू क्या है जिससे 8 से डिविजिबल हो। सवाल यह है कि स्टार की मिनिमम वैल्यू क्या है जिससे संख्या 8 से डिविजिबल हो। क्या रखें स्टार की जगह कि यह संख्या 8 से डिविजिबल हो, बताइए। स्टार की मिनिमम वैल्यू क्या है कि यह संख्या 8 से डिविजिबल हो, बताओ क्या रखूं यहां पे। ये 6*2 दिखाई दे रहा है मुझे। 7 डिजिट नंबर, व्हाट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टार। स्टार की क्या वैल्यू ऐसी रखी जाए 8 से डिविजिबल हो। अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। क्या रख सकता हूं मैं, 5, 8 अट्टे 64, 1 बच जाएगा, नहीं 4 नहीं 1, 8 सत्ते 56, 5
2। कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है यहां पर। 3। 8 सत्ते 56, इसके ऑप्शंस में गड़बड़ है। ऑप्शंस में, ऑप्शंस यहां पे गलत लिखे हुए हैं। एक ऑप्शन यहां पे और कर लीजिएगा। 3। अब बताओ। अब सही है। हाँ जी। इफ दिस 7 डिजिट नंबर, अगर ये 7 अंकों की संख्या मेरे प्यारे भाई 8 से डिविजिबल है। अच्छा सवाल है ये अच्छा सवाल है। ठीक है जी। चलो, ऑप्शन में इसके चेंज कर दे रहा हूं। हाँ, अब बताओ जल्दी से। अगर ये 7 अंकों की संख्या 8 से डिविजिबल है तो आपसे पूछा स्टार की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है। देखिए, अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट जो है मेरे प्यारे में, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो मैं स्टार की जगह क्या रखूं ऐसा, क्या मैं स्टार की जगह रखूं। और ध्यान रखिएगा, स्टार इज ए सिंगल डिजिट नंबर, यानी कि स्टार का मान 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। अब मेरे प्यार भी एंड में 2 आ रहा है, 2, तो मेरे पास 2 ही रास्ते हैं। या तो 8 9 72 जाएगा पहाड़ा, या 8 चौक 32 जाएगा पहाड़ा। मेरे पास ये 2 रास्ते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 8 सत्ते 56 होता है मेरे दोस्तों। 56 के बाद अगर 7 बच गया तो 8 9 72, यानी कि यहां पे 3 रख सकता हूं। अगर मैं स्टार की जगह 1 रखूंगा, 612 8 से नहीं कटता। 2 रखूंगा, 622 8 से नहीं कटता। अगर मैं स्टार की जगह 3 रखता हूं, 3 स्टार की जगह 3 रखता हूं मेरे प्यार भी, 3 632, तो 632 8 से कटता है। देखिए, 8 सत्ते 56, 56 के बाद क्या बच जाएगा, 56 7 63 होता है, 7 बच जाएगा। 7 2 8 9 72, तो स्टार की वैल्यू मैं 3 रख सकता हूं, 3। क्लियर है? तो स्टार की जो मिनिमम वैल्यू है, आपसे मिनिमम वैल्यू पूछे, मिनिमम वैल्यू 3 है। स्टार की जगह एक और वैल्यू मैं रख सकता हूं मेरे दोस्तों, बताओ क्या। अट्टू मट्टू 64 भी होता है। अट्टू मट्टू 64 भी होता है। अगर मैं अट्टू मट्टू 64 फिर 3 बचा लूं तो 8 चौक 32 कट जाएगा। अगर मैं स्टार की जगह 7 रख दूं, अगर मैं स्टार की जगह 7 रख दूं, 7, ध्यान सुनेगा सभी लोग मेरे प्यारे भी, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से। अगर मैं स्टार की जगह 7 रख दूं, 7, तो भी 8 से कट जाएगा। 8 चौक 8 मट्टू 64, कितना बच जाएगा, 8 मट्टू 64, 3 बच जाएगा, 3 2 8 चौक 32, 84 बार कट जाएगा। यानी कि यहां स्टार की 2 वैल्यू हो सकते हैं, 3 और 7। स्टार के 2 मान है, 3 और 7, 2 वैल्यू हैं स्टार की। अब आप कहोगे सर हम कौन सा वाला लगाएंगे, फिर 2 मान हो सकते हैं स्टार के, यहां पर 2 मान हो सकते हैं, 3 और 7। लेकिन आपको वो बताना है जो सवाल पूछे। सवाल में पूछा है स्टार की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टार। स्टार की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है, सबसे छोटी वैल्यू बतानी स्टार की। सबसे छोटी वैल्यू तो 3 है ना, इसलिए 3 आंसर आएगा। अगर आपसे सवाल में पूछा होता लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टार, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट अधिकतम, अगर इस सवाल में आपसे अधिकतम पूछा होता कि स्टार का अधिकतम संभव मान क्या होता, तो आप आंसर बताते इसका 7। अगर स्टार की अधिकतम वैल्यू पूछी होती तो इसका आंसर बताते 7। समझ में आया? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। क्लियर है? एक बात और,
इस तरीके से चेक करने में ना बहुत टाइम लगता है। टाइम नहीं लगता, हमें बार बार रख रख के चेक करना पड़ता है। हमें ना बार बार रख रख के चेक करना पड़ता है, बार बार रख रख के चेक करना पड़ता है। तो मैं आपको एक देसी जुगाड़ बताता हूं जिससे आप जल्दी कर पाओगे। जब ये बीच में आता है ना स्टार, जब बीच में आता है तो बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि मैं बार बार रख के चेक करना होता है। एक रख के चेक करो, दो रख के चेक करो, तीन रख के चेक करो, जैसे आप कर रहे हो। कुछ बच्चे अभी भी पांच बोल रहे हैं। तो मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं। देखो जैसे मेरे भाई, कोई संख्या ये लिखी हुई है, कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है 600, कोई संख्या ऐसे है जैसे 658। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 600 प्लस 58 लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर। स्टार को कुछ ऐसे मत समझो कि स्टार कोई सांप की तरह है। स्टार इज ए डिजिट जो मुझे पता नहीं है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? तो आप ये समझो कि ये नंबर 600 से बड़ा है। ये जो नंबर है 600 से बड़ा है, 600 से बड़ा है। ये जो नंबर है ये 600 से बड़ा है, 600 से बड़ा। अब आप ये देखो, 600 के नजदीक कौन सा नंबर है जो 8 से कटता है? 600 के नजदीक कौन सा नंबर है जो 8 से कटता है? खुद 600। 600 तो 8 से कट जाता है ना। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 600 प्लस स्टार 2? नहीं लिख सकता क्या? क्या मैं लिख नहीं सकता ऐसे, 600 प्लस स्टार 2? यही तो है, यही तो, कोई फर्क थोड़ना है, यही तो है। आप बोलोगे सर क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? आप बोलोगे हाँ सर लिख सकता हूं। मुझे स्टार की वैल्यू ऐसी लेनी है कि संख्या 8 से डिविजिबल हो। देखो बेटा, ये जो नंबर है 600, ये 600 खुद 8 से कटता है, 8 से कट जाता है। 8 सत्ते 56, 4 बचेगा, 8 पंजे 40। 600 खुद 8 से कट जाता है। यानी कि मुझे ये नंबर केवल 8 से कटाना है, केवल ये नंबर 8 से कटाना है। हमें केवल ये नंबर 8 से कटाना है, ये वाला। तो बताओ मैं क्या लिख सकता हूं? मेरे पास दो ही रास्ते बनते हैं, एंड में दो आना चाहिए, तो मेरे पास दो ही रास्ते बचते हैं, केवल यहां पर दो ही रास्ते। या तो मैं 8 चौक 32 बना दूं, 32 8 से कट जाएगा, या मैं 72 बना दूं, 8 नाम 72 8 से कट जाएगा। तो दो वैल्यू आएंगी स्टार की, 3 और 7। 3 और 7। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये भी एक रास्ता है। धीरे धीरे आप सीखोगे, धीरे धीरे आप सीखोगे, आगे आएंगे। सवाल नंबर है 16। चलिए, सवाल नंबर 16 बनाओ। 15 तक हो गया, सवाल नंबर 16 करेंगे बच्चे। तीन के नियम के सवाल आ गए अब। राहुल का डाउट है, अगर यहां 700 होता तो, 700 होता तो 600 प्लस 100 लिख देते, 600 प्लस 100 लिख लेते, क्या परेशानी है फिर? 600 प्लस 100, 600 कट जाता 8 से, 100 पे ध्यान देना होता।
कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है? तो भैया 3 का नियम पढ़ा है मैंने, अंकों का योग निकालो डिजिटल सम। कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसका डिजिटल सम 3 से कटता हो। तो डिजिटल सम निकालो, 6 3 जल्दी जल्दी, 7 2 9, 2 और 3 5 5 10, 10 3 से नहीं कटता, ये निकालिए। 5 4 9 9, 7 2 9, 3 और 3 6, इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, बात खत्म। मैं इन दोनों को नहीं चेक करूंगा, सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, जब आपको अपना आंसर मिल जाए, मन की संतुष्टि हो जाए, तो आगे मत भागा करो। जरूरी की हर चीज खोद खोद के चेक करी जाए। ये बताइए कौन सी संख्या, ये जो संख्या किससे विभाज्य है? ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है किससे डिविजिबल है? चेक करिए मेरे दोस्तों। 3 11 9 12, 12 से तो होगा नहीं, 12 का मतलब 4 से भी कटना चाहिए, 12 से तो होगा नहीं। लास्ट का डिजिट ऑड है ना, तो जब ये 2 से ही नहीं कट रहा तो 12 से कैसे कटेगा? चलो इसका डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम निकालोगे ना तो 9 और 3 दोनों से पहचान हो जाएगी। संख्या किससे डिविजिबल? डिजिटल सम निकालो, 9 8 1 9, 5 4 9, तो इसका डिजिटल सम आ रहा है 2 और 2 4, इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, 4 ही आ रहा है। फिर से देख लीजिए, 9 8 1 9, 5 4 9, डिजिटल सम आ रहा है 2 और 2 4। इस संख्या का डिजिटल सम 4 है। जब इस संख्या का डिजिटल सम 4 है, इसका मतलब यह संख्या ना 3 से कट रही है ना 9 से कट रही है, ना ये संख्या 12 से कट रही है। तो फिर बचा क्या? जब 3 ऑप्शन मेरे गलत हो गए, जब मेरे 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो भाई ये बचा, यानी कि संख्या 11 से कटेगी, बस खत्म। ऐसे हम जल्दी कर पाएंगे। मुझे ये 11 से चेक करके देखने की जरूरत नहीं है। जब मुझे 3 आंसर गलत पता चल गए, तो चौथा जो आंसर बचा वो ऑटोमेटिकली सही होना चाहिए। अगर मैं चेक भी करके देखूं तो ये संख्या 11 से कटेगी। 11 का नियम देखो, 2 और 1 3 और 2 5, 5 10, इवन प्लेस के डिजिट का सम 9 8 17, 17 4 21, और डिफरेंस कितना आ रहा है? 11। डिफरेंस 11 का मल्टीपल है, ये संख्या 11 से कटेगी, खत्म। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है बच्चों 18। ये बताइए, सीजीएल 2023 प्री के पेपर का सवाल है। इन चारों में से कौन सी 3 से डिविजिबल नहीं है? आपके सामने 4 संख्याएं दे रखी हैं। ये नहीं पूछा कौन सी 3 से डिविजिबल है, बोला कौन सी 3 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो भैया यहां पे अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम निकालना पड़ेगा। 6 3 9, 4 1 5 7 12, 12 आ रहा है, 3 से कटेगा। ये देखिए यहां आप देखोगे मेरे दोस्तों, 3 4 7 7 14, 14 3 17 8 25, इसके अंकों का योग 25 आ रहा है। 25 मतलब डिजिटल सम 7। इस संख्या का डिजिटल सम 7 आ रहा है, यानी कि यह संख्या 3 से नहीं डिवाइड होगी। बी ऑप्शन आंसर आ गया, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, 3 4 7 7 14, 14 और 8 आपका 22 हो गया, 22 3 25, 25 का मतलब डिजिटल सम 7। तो यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, और यही पूछा था। मैं आगे के दोनों ऑप्शन को चेक नहीं करूंगा भाई, समय बचाया करो, हर चीज को खोद खोद के चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे सर ये तो बड़ी बढ़िया टेक्निक है, ऑप्शन दिए तो ऑप्शन का ध्यान रखिए। सवाल नंबर 19, ये बताओ, करिए। सवाल में दे रखा, अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो स्टार के स्थान पर पॉसिबल अंकों का योग क्या है? सवाल में कहा गया है इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3, अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल है, देन सम ऑफ पॉसिबल डिजिट्स इन प्लेस ऑफ स्टार, स्टार की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं? भाई मेरे प्यारे दोस्तों, ये सवाल बड़ा आसान है, बहुत इजी है।
अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो स्टार के स्थान पर हम क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या स्टार की वैल्यू पॉसिबल है, उनके उनका सम पूछा है। सम ऑफ पॉसिबल डिजिट्स इन प्लेस ऑफ स्टार। 3 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम निकालो। कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसका डिजिटल सम यानी कि अंकों का योग 3 से कटता हो। डिजिटल सम निकालेंगे मेरे भाई। 6 3 9, 7 2 9, 4 4 8 और 8 16। 16 का मतलब 7। ये हो जाएगा ना भाई मेरे। 4 4 8 8 16, 16 को फिर से जोड़ देंगे 7। और ये स्टार भी है, 7 प्लस स्टार डिजिटल सम है। 7 प्लस स्टार, ये डिजिटल सम आ गया। आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई? देखिए ना, 8 4 12 4 16, 16 को ऐड कर दिया, 1 और 6 7। और ये स्टार भी, स्टार भी तो डिजिट है, प्लस स्टार। तो मैं क्या क्या रख सकता हूं स्टार की जगह मेरे प्यारे भाई कि ये 3 से कट जाए? भाई मैं क्या 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 बना सकता हूं? मैं 9 बना सकता हूं अगर मैं स्टार की जगह 2 रखूंगा। 7 2 9, 7 2 9 कट जाएगा 3 से। मैं 5 रख सकता हूं, 7 5 12, 12 कट जाएगा 3 से। 12 के बाद 15 बना लेते, मैं 8 रख सकता हूं मेरे दोस्तों, 8। अगर मैं स्टार की जगह 8 रखूंगा तो 7 8 15, 15 भी कट जाएगा 3 से। मैं यहां पे 11 भी रख सकता हूं, 7 और 11 18, 18 भी कट जाएगा 3 से। लेकिन 11 डबल डिजिट हो जाएगा, 11 डबल डिजिट हो जाएगा तो यही पॉसिबल है। मैं स्टार की जगह 2 5 और 8 रख सकता हूं। 2 5 और 8 करने लगे ना आप सब लोग गलती पागलों की तरह। अगर मैं स्टार की जगह 2 रखूंगा, 7 2 9, 9 3 से कट जाएगा 9। 9 के बाद अगर मैं 5 रखूंगा, 7 5 12 भी 3 से कट जाएगा। मैं 8 रखूंगा, 7 जमा 8 15, 7 + 8 15 भी 3 से कट जाएगा। तो मैं यही वैल्यू रख सकता हूं। स्टार की 3 वैल्यू हैं, 2 5 और 8, 3 वैल्यू हैं। अगर आपसे यह पूछा होता है स्टार की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, आंसर बताते 3। आपसे पूछा है इन सभी पॉसिबल वैल्यू का सम क्या है, तो इन तीनों का सम आएगा 2 5 7 8 15, 15 आंसर है। स्टार की पॉसिबल वैल्यूज का सम 15 है, ना कि 17। आइए 26वां करो। 26वां नहीं यार, 19 के बाद तो अभी 20वां ही आएगा। हाँ जी करेंगे। अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो पी की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, सोचो, दिमाग लगा के करना है भाई। ये वाला सवाल दिमाग लगा के बताएं जल्दी।
अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो पी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के स्क्वायर का डिफरेंस। तो भाई पहले पी का मान पता तो लगे है क्या। 3 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम निकालो, 6 और 3 9, ये हो गया मेरे दोस्तों 5 और 2 7 प्लस पी। तो संख्या का डिजिटल सम हो रहा है 5 और 2 7 प्लस पी, ये डिजिटल सम है। हमने आपको पढ़ा है कि कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसका डिजिटल सम 3 से कटता हो। अब 7 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से कटता हो। 7 से बड़ा 3 से कटने वाला नंबर 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, ये सब 3 से कटने वाले नंबर है। तो मैं पी की जगह क्या रख सकता हूं, 9 बनाने के लिए 2 रख सकता हूं, 12 बनाने के लिए 5 रख सकता हूं, 15 बनाने के लिए 8 रख सकता हूं, 18 बनाने के लिए 11 भी रख सकता हूं। लेकिन पी का मान 11 तो हो नहीं सकता, 11 डबल डिजिट नंबर होगा, तो ये पी की पॉसिबल वैल्यू आएंगी, ये पी की पॉसिबल वैल्यू हैं। अगर आप पी की जगह 2 5 8 रखोगे तो डिजिटल सम 3 से कट जाएगा। तो पी की मिनिमम वैल्यू क्या आई, मिनिमम वैल्यू आई है 2। पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, मैक्सिमम वैल्यू आई है बच्चे 8। आ गया। तो पी का अधिकतम मान 2 है, 8 है, और न्यूनतम मान 2 है, और आपसे पूछा इनके स्क्वायर का अंतर। तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 64 में से 4 घटाएंगे 60। तो 60 इसका आंसर है। ज्यादातर सभी बच्चों ने ठीक किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाइयों। आगे सवाल नंबर 21 ये बताइएगा, एक और क्वेश्चन। सवाल है के की उन पॉसिबल वैल्यू का सम कितना होगा जिसके लिए ये 7 अंकों की संख्या 3 से डिविजिबल हो। के की उन सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम ज्ञात करें कि ये 7 अंकों की संख्या 3 से डिविजिबल हो। भाई अगर ये 7 अंकों की संख्या 3 से डिविजिबल हो तो डिजिटल सम भी 3 से कटना चाहिए। डिजिटल सम निकालो यहां से, 7 2 9, 6 3 9, क्या बच गया, 5 बच गया, 5, ये 5 बच गया, और एक के प्लस के 2 के हो गया। ऐड करना होता है ना डिजिट्स को, तो जब ऐड करेंगे 5 और के प्लस के 2 के, ये मेरे दोस्तों आपका डिजिटल सम बन गया। दिस इज माई गोरा डिजिटल सम, ये मेरा डिजिटल सम है। ठीक है भाई। अब आप हमें ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि मैं के की जगह क्या क्या ऐसी वैल्यू रख सकता हूं जो ये 3 से कट जाए। अब आप मुझे बताओ 5 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है, 5 से बड़ा जो मेरे दोस्तों 3 से कटता हो। आपका 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए मैं के की जगह 1 नहीं रख सकता, मैं के की जगह 2 रख सकता हूं, 2 दूनी 4 5 9 हो जाएगा। मैं के की जगह 2 रख सकता हूं, 2 2 बच्चों, मैं के की जगह 2 रख सकता हूं, 2 दूनी 4 और 5 9 हो जाएगा। 9 जो है 3 से कटता है, मैं के की जगह 2 रख सकता हूं। अगर मैंने के की जगह 2 रखा तो 2 दूनी 4 5 9, 9 डिजिटल सम 3 से कट जाएगा। मैं के की जगह क्या रख सकता हूं, 3 नहीं रख सकता, 4 दूनी 8, 5 13, 4 नहीं रख सकता, 5 5 रख सकता हूं के की जगह 5, के की जगह मैं 5 रख सकता हूं। अगर मैं के की जगह 5 रखूंगा तो 5 दूनी 10, 10 5 15 हो जाएगा, 15 15 भी 3 से कटता है। 6 दूनी 12 नहीं, 7 नहीं रख सकता, 8 8 रख सकता हूं। मैं के की जगह 8 रख सकता हूं, 8 8 रखूंगा तो 8 दूनी 16 5 21, 8 दूनी 16 5 21 भी 3 से कट जाएगा। तो यही के की 3 वैल्यू आएंगी, 2 5 8, 2 5 8, और इनका सम आएगा 15। 2 5 8 तीनों का सम कितना आएगा, 15। अगला 22वां, ये बताइए ए 6 डिजिट नंबर हैज डिजिट्स एज कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। एक 6 अंकों की संख्या में अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्या के रूप में होते हैं, यह संख्या सदैव किससे डिविजिबल है। बहुत अच्छा सवाल है भाई,
ये इतना प्यारा सवाल है, क्या ही मैं बात करूं इस सवाल के बारे में। सवाल ये कह रहा है इस 6 डिजिट नंबर, एक 6 अंकों की संख्या में अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्या के रूप में होते हैं। ए 6 डिजिट नंबर है डिजिट्स एज कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ए 6 डिजिट नंबर हैज डिजिट्स एज कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। 6 अंकों की संख्या, उसके अंक लगातार कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लगातार है, मतलब ये किससे कट रहा है? हालांकि ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, और 3 से भी कट रहा है। 2 और 1 3, 3 6, 4 10, 5 15, 6 किसी 3 से भी कट रहा है। 3 से भी कट रहा है मेरे प्यारे भाई। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है, संख्या ऐसी भी तो हो सकती है 4 5 6 7 8 9, ये भी तो 6 लगातार नेचुरल नंबर है। ये भी तो 6 लगातार नेचुरल नंबर है, 4 5 6 7 8 9, ऐसे भी हो सकती है संख्या। संख्या तो ये भी हो सकती है 3 4 5 6 7 8, ये भी हो सकता है। तो 6 अंकों की संख्या है जिसके अंक जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। हमेशा किससे डिविजिबल होगी भैया? कोई भी 5 से तो कट नहीं रहा। और मेरे प्यारे भाई ये 9 आ रहा है एंड में, 9, ये भी तो 6 लगातार डिजिट से बनी है, 6 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर से बनी है, एंड में 9 आ रहा है। 9 आ रहा है यानी कि ना ये 4 से कटेगा ना 2 से कटेगा। आप ये देखो, ये हर संख्या 3 से कट रही है। कोई भी संख्या उठा लो, सब 3 से कट रही है। कोई भी संख्या, 4 5 9 9, 6 7 13 8 21, 6 7 13 8 21, मतलब डिजिटल सम 3, 5 4 9 6 3 9, 7 8 15, 15 का मतलब 6 डिजिटल सम 3 से कट रही है। 5 4 9 6 3 9, 2 और 1 3 डिजिटल सम, ये भी 3 से कट रही है। तो हर संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, हर संख्या। कोई भी लिख लो ऐसी, 3 आंसर है। तो आपको एग्जाम्पल लेके चेक करना पड़ेगा। अंकित कह रहे हैं 0 1 2 3 4 5 भी तो हो सकता है बेटा। अंकित, आपने बिल्कुल सही किया। पहली बात तो 0 कोई नेचुरल नंबर नहीं है। 0 कोई नेचुरल नंबर नहीं है। 0 एक होल नंबर है, और 0 को बाहर आगे लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये संख्या 6 अंकों की नहीं है बेटा, ये संख्या 5 अंकों की है। ये संख्या 5 अंकों की है, 6 अंकों की नहीं है। समझ में आई बेटे? थोड़ा सा ये भी दिमाग लगाया करो अंकित। आगे आओ, सवाल है आपके सामने यहां पर 22, 22 के बाद अपन लोग लेंगे 23। 9 के सवाल शुरू हो गए, अब 9 के करिए। कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है? 3 के सवाल खत्म, 9 के शुरू। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। सर कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? गौतम सिंह, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत। क्रमागत लगातार संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि गिनती, गिनतियां, इन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। बिल्कुल हो सकता है विनीत कुमार। आगे आइए, कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है? 4 ऑप्शन दिए, इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 9 से डिविजिबल है। कौन सा ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल है? 9 से तो भी डिविजिबल होगा जब डिजिटल सम 9 से कटता हो। डिजिटल सम निकालो बेटा, है भाई। 3 4 7 2 9, ये 9, 8 7 15, 15 का मतलब 6 डिजिटल सम 6, ये 9 से नहीं कटेगा। उसके बाद मेरे दोस्तों 6 3 9, 7 2 9, 4 1 5, 5 है डिजिटल सम, 9 से नहीं कटेगा। 5 4 9 9, 7 2 9, 3 डिजिटल सम बच गया, 9 से नहीं कटेगा। 3 ऑप्शन गलत तो चौथा सही। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा सही हो जाएगा।
ठीक है भाई, मुझे चेक करने की जो, अगर आप इसका डिजिटल सम निकालोगे 9, 5 4 9, 7 3 10 8 18, 7 3 10 8 18, 18 का डिजिटल सम 9, यानी कि यह संख्या 9 से डिविजिबल है। अजय राजक कह रहे हैं सर 10 11 12, भाई 10 11 12 कहां नेचुरल नंबर हैं? एक के बाद जीरो आ रहा है, फिर एक आ रहा है, कैसे बात करते हो भाई अजय राजक जी? डिजिट्स नेचुरल होनी चाहिए, डिजिट्स। सवाल क्यों नहीं पढ़ते? क्या आपको संख्याओं में डिजिट्स में फर्क नहीं आता? ए 6 डिजिट नंबर हैज डिजिट्स एज कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। एक 6 अंकों की संख्या ऐसे, उसके डिजिट्स कॉन्सिक्यूटिव है। डिजिट्स, एक के बाद अगला डिजिट 2 है, 2 के बाद अगला डिजिट 3 है, 3 के बाद अगला डिजिट 4 है, 4 के बाद अगला डिजिट 5 है, 5 के बाद अगला डिजिट 6 है। ये होता है कॉन्सिक्यूटिव। ये नहीं है गधों की तरह 10 11 12। अरे घांचू, एक के बाद जीरो छोड़ना आता है? कैसे कैसे घोंचू हैं भाई, मैं तो कभी यहां तक सोचता भी नहीं जहां तक ये सोचते हैं। इतनी तो मेरी बुद्धि नहीं दी भगवान ने कि मैं इतना सोचूं। करिए, जवाब दीजिए, इस सवाल का क्या आंसर है? भाई इतनी दुर्लभ ज्ञान तुम्हें कहां से हुआ? कहां से तुम इतनी विलक्षण प्रतिभा के धनी बने हो भाई? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13051 के निकटतम है और 9 से डिविजिबल है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। बोला इनमें से कौन सी संख्या 13051 के निकटतम है, नियरेस्ट है और 9 से डिविजिबल है? तो बताओ, क्या यह संख्या 13051 9 से कटती है? 5 3 8 1 9 नहीं कटती, क्योंकि मेरे दोस्तों यहां पे 1 आ रहा है, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, इसलिए 9 से नहीं कटती। जब मैंने संख्या का डिजिटल सम निकाला 13051 का, तो इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। 1 डिजिटल सम का क्या मतलब है कि अगर मैं इस संख्या को 9 से भाग दूंगा, 9 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या है जो इसके नजदीक हो 9 से डिविजिबल? तो अगर मैं 1 में 8 ऐड कर दूंगा तो डिजिटल सम 9 बन जाएगा। अगर मैं 1 में 8 ऐड कर दूंगा तो डिजिटल सम 9 बन जाएगा ना मेरे प्यारे भाई, संख्या 9 से कट जाएगी। यानी कि 13059, 13051 में 8 ऐड करेंगे 13059, 9 5 3 8 1 9, ये 9 से कटेगी। सिंपल आंसर। नेक्स्ट, अगला मेरे दोस्तों आपके सामने 25वां, ये बताओ 25। प्यारा सवाल है। सवाल है भाई, अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो स्टार की वैल्यू क्या है? अगर मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो स्टार की वैल्यू क्या है? अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो इसका डिजिटल सम 9 आना चाहिए। डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम निकालूंगा तो देखो 7 2 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 6 3 9, बच क्या गया बच्चे? जो बच गया वो ऐड कर दो, 7 4 11, 7 4 11 भी ऐड कर दो, 11 को भी ऐड कर दो, 1 1 2 2, और ये स्टार बच गया, 2 प्लस स्टार, ये आपका डिजिटल सम है। ये डिजिटल सम है मेरे प्यारे भाई। और आपको पता है कि कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी, कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसका डिजिटल सम मेरे दोस्तों 9 से कटता, यानी कि डिजिटल सम 9 हो। तो मैं स्टार की जगह क्या रखूंगा? 7। अगर मैं स्टार की जगह 7 रखूंगा तो 2 प्लस 7 तभी तो 9 से कट पाएगा। ए ऑप्शन आंसर है। तो स्टार की वैल्यू यहां पर 7 होगी, 7। ठीक है जी, बढ़िया सवाल, आगे आइए। नेक्स्ट 26वां सवाल, ये बताओ भाई, ये सवाल यूपी पुलिस दरोगा के पेपर में आया है, यूपी पुलिस दरोगा के एग्जाम में ऐसा सवाल। इस संख्या में कौन सा सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाएगा ताकि परिणामी संख्या 9 से विभाज्य हो?
इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि रिजल्टिंग नंबर 9 से डिविजिबल हो। आपको एक नंबर दिया है प्यारे बच्चों, आपको एक नंबर दिया, बोला इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर ऐड किया जाए, कौन सी सबसे छोटी संख्या ऐड की जाए कि रिजल्टिंग नंबर 9 से डिविजिबल हो। मेरे भाई बताओ, विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड इन दिस सो दैट रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो आप बताओ क्या इसमें ऐड किया जाए सबसे छोटा। तो भैया हमें 9 से डिविजिबल बनाना है परिणामी संख्या को, तो भाई पहले तो आप इसका डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 9। उसके बाद 6 5 11 7 18, ये भी कट गया। उसके बाद 8 4 12 8 20 और 6 26, 26 का मतलब 8। इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है। 8 ही आ रहा है ना डिजिटल सम। 9 काट दिया, 5 4 9 काट दिया मेरे दोस्तों, मैंने 5 4 9 काट दिया। 6 6 12 8 20 8 28 7 35, 35 मतलब 8 डिजिटल सम, यानी कि इस संख्या का डिजिटल सम 8 है। अगर मैं इस नंबर को 9 से भाग दूंगा 9 से तो 8 रिमाइंडर बचेगा। तो बताओ क्या सबसे छोटा नंबर ऐड किया जाए, क्या सबसे छोटा नंबर ऐड किया जाए कि संख्या 9 से कट जाए। क्या सबसे छोटा नंबर ऐड करूं कि डिजिटल सम 9 बन जाए, डिजिटल सम 9 बन जाए मेरे प्यारे भाई, यानी कि 1। अगर मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो डिजिटल सम 9 बन जाएगा और संख्या 9 से कट जाएगी। तो मुझे क्या सबसे छोटी संख्या ऐड करनी पड़ेगी, 1। 1 इसमें ऐड करना पड़ेगा। कितना प्यारा सवाल है, मजा आया करके। और मेरे दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को यहां पर एंड करते हैं। मैंने आज की क्लास में आपको 26 क्वेश्चंस कराए, हालांकि सारे ही क्वेश्चन बहुत आसान थे, इसमें कोई भी मुश्किल सवाल आज की क्लास में नहीं हुआ। ठीक है जी, अब इसके आगे हमारी मुलाकात होगी कल, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आपको पता हो कि भाई आज क्लास में केवल सवाल होंगे, केवल सवाल होंगे, तो आप थ्योरी पढ़ के आए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ के आए। डेली डेली बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, बेसिक एक दिन चलेगा, सवाल 3 दिन चलेंगे। ठीक है भाई, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े बिना, थ्योरी पढ़े बिना आप सवाल जो है क्लास अटेंड ना करें बिल्कुल भी। बेसिक कॉन्सेप्ट बार बार भूल जाते तो ये बुक ऑर्डर कर लो, और जब क्लास लाइव हुआ करे तो उसको सामने खोल के रखा करो, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट दिखें। बहुत सारे बच्चों को बीमारी होती है बार बार कॉन्सेप्ट भूलने की, फॉर्मूला भूलने की। तो ये बुक अपने पास मंगा के रखो और इससे रिवाइज करते रहो लगातार। रिवीजन बहुत जरूरी, रिवीजन करते 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 आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। और मैं इतने ज्यादा क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस कराता हूं कि वो चीज आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आज इतना ही, अब हम इसके आगे कल करेंगे बेटे। बाय।